जय श्री राधे कृष्ण। अध्याय 2 गीता का सार। अभी तक हम प्रथम अध्याय में देख चुके हैं कि संजय बता रहे हैं कि दोनों सेनाएं खड़ी है, बीच में अर्जुन रथ ले जाने को कहते हैं श्री कृष्ण को, और फिर देखकर वो दुखी हो जाते हैं। क्या कुछ कहते हैं जो उन्होंने गुरुओं से सीखा है, मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। दुखी होकर, करुणा से भर कर, सगे संबंधियों के बारे में सोचकर, अपने जो विषय हैं शरीर से संबंधित और इस शरीर से जो संबंध रखने वाले हमारे रिश्ते हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। दुखी हैं वो, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। एक अच्छे मित्र के ये लक्षण होते हैं कि जब उनका मित्र दुखी हो तो वो शांति से उसकी बातें सुने कि क्या कारण है, क्यों दुखी है वो। और एक अच्छी श्रोता की भी यही पहचान है कि जब उसे कुछ बातें बोली जा रही है, कुछ कहा जा रहा है, तो वो बिना रोके टोके, बिना बीच में कुछ बोले सुनता जाए। कृष्ण कितने अच्छे वक्ता हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, ये तो हम आगे अध्याय में देखेंगे ही सही। लेकिन जो अभी एक अध्याय पूरा हुआ है, प्रथम अध्याय, उसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। पूरे अध्याय में अर्जुन बोलते रहे, बहुत सारी बातें बोलते रहे, लेकिन कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने अच्छे श्रोता भी हैं। तो द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब भगवान श्री कृष्ण बोलना चालू करेंगे। संजय क्या कह रहे हैं कि करुणा से व्याप्त यानी कि करुणा से भरे हुए अर्जुन, शोक युक्त अभी दुखी हैं वो, अश्रुपूरित नेत्रों वाले यानी कि उनकी आंखों में आंसू हैं, अश्रु से भरे हुए हैं उनके नेत्र। उनको देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। जो वास्तव में आत्मा को नहीं जानता है उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। क्या? करुणा, शोक, अश्रु। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है, यानी खुद से मिलना। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का, राक्षस का वध किया था, यानी उस मधु नामक राक्षस को कृष्ण ने मारा था। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यदि कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। अगर कोई डूब रहा है तो उसके कपड़ों की हम चिंता करेंगे तो ये तो मूर्ख लोगों जैसी बातें हैं। तो वैसे ही हम आत्मा हैं और जो शरीर, जिस शरीर में हम रहते हैं वो वस्त्र हैं उस आत्मा के। तो अगर कोई डूब रहा है अज्ञान के सागर में तो हमें उसके विषय में चिंता करनी है, यानी हमें अपनी आत्मा के विषय में, आत्मा के लिए क्या ठीक है उस विषय में हमें चिंता करनी है। शरीर के ही बारे में सोचकर, शरीर के विषय में ही चिंता कर काम नहीं चलेगा। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है, यानी कि जो बिना कारण से शोक कर रहा है, वो बिना कारण दुखी हो रहा है।
अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। इस अध्याय में गीता का सार में हम देखेंगे आत्मा और शरीर, जो हमारा शरीर है हमें मिला है उसके विषय में तथा आत्मा के विषय में पढ़कर हम आत्म साक्षात्कार के विषय में भी जानेंगे। यह साक्षात्कार और इसके बारे में बता कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके बारे में बताएंगे। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। तो यह द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक था, जिसमें संजय अब कहेंगे, संजय बोल रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को देखकर ये शब्द कहे, यानी कि अब कृष्ण बोलने वाले हैं, तो संजय बता रहे हैं। ठीक है, जय श्री राधे कृष्ण।